हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं रॉनी कॉलमैन सर का बैक का वर्कआउट फॉलो करेंगे जो वाइड के लिए है। ये सर दो वर्कआउट फॉलो करते हैं, एक वाइड ब्रिथ यानी कि आपकी बैक को वाइड बढ़ाने के लिए, और दूसरा करते हैं थिकनेस यानी कि बैक पे थिकनेस वाले सेट जो होते हैं सारे। तो आज हम फॉलो करेंगे वाइड, बैक को अपना चौड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो बुखार हो रहा है और पूरे मुंह से गरम गरम भाप निकल रही है, बट फिर भी फॉलो करेंगे। कम वेट लेंगे, ज़्यादा वेटों का इस्तेमाल नहीं करके हम अपने सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। 4 सेट हैं इसमें, बारबल रॉ, सिटेड केबल रॉ, लीवर मशीन पुल डाउन और फ्रंट पुल डाउन अंडर हैंड। ठीक है, और पहला सेट में डेड लिफ्ट कर लूँगा क्योंकि ये मेरे को अच्छा लगता है। कुछ सेट होते हैं जो मैं कंपलसरी रखता हूँ, आप ध्यान रखें। डेड लिफ्ट वाइड वाले में शामिल नहीं है, वाइड थिकनेस के अंदर वे डेड लिफ्ट आती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना पहला सेट। वार्म अप कर लिया मैंने और थोड़ा सा अभी और करना बाकी है। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पुलअप्स भी लगाते हैं, तो पुलअप्स भी मैंडेटरी नहीं है, ये एक्सेप्शन है कि आप ले सकते हैं। और जो पुलअप्स हैं आप चाहें तो डेली भी ले सकते हैं। 2 सेट, डेली के 2 सेट बहुत है, या कभी आपको आलस आ रहा हो तो 1 सेट भी बहुत है। ठीक है, तो चलिए वार्म अप करके मिलते हैं। तो दोस्तों जो पहला वार्म अप सेट लेते हैं हम, डेड लिफ्ट लेंगे। ठीक, ये रॉनी कॉलमैन सर के सेट नहीं है, ये मैं खुद मारता हूँ, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो पैर बिल्कुल क्रॉस में रखेंगे हम, और फिर एक हाथ ऐसे रहेगा तो एक हाथ ऐसे रहेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। चाहे तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी ग्रिप थोड़ी अच्छी, थोड़ा हैवी वेट लेने के लिए थोड़ी बेहतर नहीं बन पाएगी। ऐसे लेंगे तब भी नहीं बन पाएंगी। ठीक है, तो पकड़ लिए मैंने, इस तरफ से ऐसे और इस तरफ से ऐसे, बिल्कुल पैरों से चिपकाते हुए ऊपर लिया है एक, और बिल्कुल पैरों से चिपकाते हुए नीचे लिया है। देखो अभी देखो पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये ठीक इस तरीके से रहेगा। और जब नीचे जाएंगे ना तो इतने हाफ में जाकर तब नीचे जाएगा ये, इस तरीके से ग्लूट्स का भी पूरा इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो क्या होगा इसमें, हमने ये पकड़ लिया, कोशिश करें थोड़ा सा क्लोज पकड़ें, और जब हम पकड़ते हैं ना तो टांगों के बीच में ये इस तरीके से आती है। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, ये टच होनी चाहिए इससे। ये पकड़ा, उठाया, ठीक है, 1 2 3 नीचे गए 4, बिल्कुल परफेक्ट मारने की सोचते हैं, वो भी लग जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है 10 से 20% सेट जो होते हैं ना वो गलत मारते हैं क्योंकि हैवी वेट लेते हैं उस दौरान। अगर लाइट वेट में कम मार रहे हैं तो लाइट वेट में कम मारना भी चल जाता है, कितना 2 से 5%, यानी कि 95% आपको एक्यूरेट सेट लेने और 5% आप थोड़ा सा गलत मार सकते हो एज अ बिगिनर, क्योंकि धीरे धीरे करते करते आएगी आपको कि भाई किस टाइम पे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, मसल मेमोरी बनती है। तो भाई अगर मैं इस तरीके से जाऊँगा तो हाँ यहाँ फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, धीरे 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 आती है। जो जितना तेज़ भागेगा ना
किसी भी लाइन में, वो उतना ही उसके चांसेस है कि वो धोखा, चोट, ये सब चीज़ें खाए। ठीक है, तो कोशिश करना, धीरे धीरे करना है। और कोई भी अगर आपको टीच करे, गाइड करे, तो उसकी गाइडेंस को मानना कि हाँ चलो ठीक है, क्या कुछ बड़ा है मेरे से तो कुछ ढंग का ही बता दूँगा। ठीक है, बातचीत ज़्यादा हो जाती है आज शायद बातचीत ज़्यादा हो। चलिए कोई नहीं, मिलते हैं अगले सेट पर। अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर जो प्रॉपर सेट मारने का तरीका है ना, वो नहीं आ पाएगा। जो 2 साल 3 साल जिन्हें जिम करते हुए हो गई है, वो कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से सेट मारते हैं बिल्कुल प्रॉपर, और कुछ लोग क्या होते हैं थोड़ी कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है। जैसे अब मैंने टांगों बताया कि हाथ आपको अपने टांगों से टच करने हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और पूरा पूरा आगे नहीं झुकना है, पैरों पे जोर डालना है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा आगे झुक जाते हैं सिर उठा के। जितनी प्लेट, जितनी रॉड पैरों के पास रहेगी, उतना ही आपकी इंजरी के चांसेस कम है। बाकी तो आप करके देखना, आगे करके और पीछे करके फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों रोनी कॉलमैन सर के सेट यहाँ से स्टार्ट हो गए। जो पहला सेट है हमारा वो है फ्रंट मशीन। तो इसमें ज़्यादा वेट नहीं लगाया हमने। इसके 5 सेट लेने हैं, 12 से 10 रैप निकलेंगी हमारी। और इसमें टेक्निक की बात करेंगे कि किस तरीके से हम हैवी सेट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पकड़ा। कुछ लोग बिल्कुल वाइड पकड़ते हैं, आप वाइड पकड़ना चाहते हैं, वाइड लाइट वेट में क्या कर सकते हैं, वाइड पकड़ेंगे, और जो हैवी वेट आते हैं उसमें हम क्लोज पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो बीच में से पकड़ता हूँ। ये लिया हमने पहला सेट, ये लाए हम यहाँ तक, खाली बस कहाँ तक, नोज़ तक लाना है। नोज़ से थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं, बट नोज़ तक ठीक रहेगा। 1 2 थोड़ी तक 3 4, और जो नीचे लाए मसल्स को फील करें, पीछे बैक की मसल्स को, बैक की मसल्स को फील करें, 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 बैक की मसल्स, बैक बैक। देखो, जब हमारा लाइट वेट रहेगा तो हम क्या करेंगे, बैक की मसल्स को फील करेंगे। जैसे जैसे सेट हैवी रहते हैं उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ऑटोमेटिकली हमें फील होने लगेगी मसल्स हमारी, और उस दौरान हम थोड़ा रुक सकते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ ना ही रुकें। उसमें हम रेपिटेशन लगाएं, 12-15 रेपिटेशन के बीच में जाने की कोशिश करें। उससे क्या होता है, मसल्स पूरी ऐसे आती है, पूरी वाइड बैक आती है। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ हो रहा है मेरे यहाँ पे। और हैवी सेट लगाने के और भी नए नए तरीके जानेंगे। और हाँ, अगर आपको आर्नोल्ड सर के सारे सेट देखने हैं तो आर्नोल्ड सर के सारे सेट मैंने कंप्लीट कर दिए, और उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अगले सेट में मिलते हैं। तो दोस्तों वाइड बैक के लिए दूसरा है हमारा केबल रो। ठीक है, इस तरीके के चाहे से पकड़ेंगे, और ध्यान रखें सारा ध्यान हमारे बैक पर जाए। जब भी हम इसे पकड़े ना, जब भी मैंने इसे पकड़ा है तो इस तरीके से बैक टाइट होनी चाहिए मेरी, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये पकड़ा इस तरीके से, और मतलब ये हाथ टाइट रहेंगे। ये यहाँ पैरों पे आकर टच करा, 1 2 3 4 5। अगर देखो आपने हाथों को ढीला छोड़ दिया तो मज़ा नहीं आएगा। हाथों को इसलिए क्या रखें, हमेशा टाइट रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर क्या लेंगे हम, इसके अंदर हमेशा लाइट सेट रखें और रेपिटेशन 15 के आसपास रखें, तभी आपके ये जो मसल्स है इस मसल्स पे असर पड़ेगा। और कोशिश करें बिल्कुल यहाँ लाएं पैरों के पास, और रोकें। देखो
पैरों के पास कहाँ आएगी दिखा देता हूँ मैं। ये लिया हमने और ये एक। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसे बाहर ले आते हैं, ये भी ठीक है, बट सबसे बढ़िया ये यहाँ रोक, यहाँ तुम ना रोक लोगे मसल्स को, रोक लो, फील कर लोगे मसल्स, मसल्स फील करो, मसल्स फील करो। तो इस तरीके का सेट है ये, मज़ा आता है सेट में भी। तो 2 सेट हो गए हैं, इसकी हम लेंगे 4 सेट लेंगे और 15 से 12 रैप निकलेगी इसकी। तो मज़ेदार सेट है। हैवी लगाने का भी तरीका बता दिया मैंने। हैवी कैसे लगाएंगे भाई, मान लीजिए मैंने लगा दिया हैवी, ठीक है, उसमें गलतियाँ क्या रहेंगी और कहाँ तक हम कर सकते हैं। ये लिया 1 2 3 4। जब हम हैवी लगाएंगे तो हम नीचे रोकेंगे नहीं, लाए और चले गए, लाए और देख लो कितने पैर मुड़ रहे हैं मेरे, ठीक है। कुछ लोग पूरे ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं, ठीक है। इतना मतलब थोड़े से पैर बैंड होंगे। तो दोस्तों जो तीसरा सेट है रॉनी कोलमैन सर का, वो है पुल डाउन मशीन इन अ बैक अंडर हैंड, ठीक है, यानी कि यहाँ आएगी, ठीक है, पीछे की तरफ। शुरुआत में जो हल्के सेट है वो तो यहाँ पीछे तक आ जाएंगे पूरे। जो भारी भारी सेट है ये 3 सेट मारने हैं हमें, ठीक है, और जो भारी सेट है वो हमारे यहाँ तक आती है, ठीक है। जैसे कि, और ध्यान रखें वाइड पकड़े, देखो सबसे वाइड पकड़ रखी है मैंने, ठीक है, बिल्कुल आगे खिसक, बिल्कुल आगे खिसक गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये ना ही ज़्यादा तेज़ है ना ही ज़्यादा स्लो है, तो मीडियम रेंज में मैंने ये सेट लिया है, ठीक है। तो 3 सेट हो गए हमारे, अब चौथा सेट लेंगे। तो दोस्तों लास्ट सेट है हमारा पुल ओवर। देखो मैं बैठा कैसे हूँ, ठीक है, मैं इस तरीके से बैठा हूँ, ठीक है। ये डंबल है, ये कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर बैठा लेते हैं तो सन की वो खींचती है। तो मेरा तरीका है मैं इस तरीके से बैठता हूँ, ये डंबल ले लिया और यूँ करके, ठीक है, एक ज़्यादा पीछे नहीं जाना, जहाँ तक बस मसल्स खींचे हमारी बैक की वहाँ तक जाना है। 2 हल्का सा ऊपर भी होता हूँ मैं, 3 4 5 6 7। पकड़ने का तरीका क्या है, डायमंड करके पकड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ डंबल रहेगा हमारा, इस तरीके से पकड़ेंगे, ये देखो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गए रॉनी कोलमैन सर के रॉनी कोलमैन सर का वर्कआउट। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप हैवी से हैवी वेट किस तरीके से लगाएं, क्या चीज़ों का ध्यान रखें, इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दूँगा। अदरवाइज सेट्स तो ऑनलाइन खूब है। चलिए ये है, और आर्नोल्ड सर की अगर वीडियो आपको देखनी है, आर्नोल्ड सर के सेट देखने, तो वो मैंने डाल दिया।